आज की वीडियो में हम आईएमएफ के बारे में स्टडी करेंगे। आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ क्यों क्रिएट किया गया, कब क्रिएट किया गया और आईएमएफ कैसे काम करता है, आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आईएमएफ का नाम हम बार बार सुनते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम आईएमएफ का नाम बार बार सुनते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि आईएमएफ बेसिकली है क्या और क्यों क्रिएट किया गया। आईएमएफ की क्रिएशन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वो है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड था ना, वो था 1929 से 1941। ये जो 12 साल का टाइम ड्यूरेशन है ना, इसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। अब इसको ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहते हैं? 1929 के अंदर अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, और जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश की ना, तो इसके साथ जो एलाइड कंट्रीज थे और इसके साथ पूरी दुनिया की जो बड़ी स्टॉक मार्केट थी ना, वो भी क्रैश करना शुरू हो गई। तो इससे इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि पूरी दुनिया का जो जीडीपी था ना, वो 15% तक गिर गया। 2008 के अंदर जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था ना, उसमें जो जीडीपी गिरा था ना पूरी दुनिया का, वो सिर्फ 1% था। लेकिन जो 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया ना, उसमें पूरी दुनिया का जो जीडीपी था ना, वो 15% तक गिर गया। अब यहाँ पे ज़रा आप इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई होगी जब पूरी दुनिया का जीडीपी 15% तक गिर गया, और सिर्फ अमेरिका ही की जो फॉरेन ट्रेड थी ना, वो 70% तक गिर गई, और अमेरिका की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी ना, वो 46% तक गिर गई। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान 1929 से लेकर 1941 तक का ये जो टाइम पीरियड है ना, इसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी इससे कोलैप्स कर गई। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए 44 कंट्रीज मिल बैठे और इन्होंने ये सोचा कि इसका क्या एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन वाला सिनेरियो है ना, ये दोबारा अराइज ना हो, किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स ना हो। क्योंकि किसी एक कंट्री की इकोनॉमी जब कोलैप्स होती है ना, तो उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी कंट्रीज होते हैं ना, उनके ऊपर उसका इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट करता है और कुछ ना कुछ वो एक्सपोर्ट करता है, और एक कंट्री जिससे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करता है ना, अगर जिससे वो इंपोर्ट कर रहा है वो कंट्री बैठ जाता है, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, तो उस कंट्री के ऊपर भी इफेक्ट आता है जो उससे इंपोर्ट्स ले रहा है। और इसी तरह अगर एक कंट्री कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो जिन कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट करता है ना, उन कंट्रीज़ का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टेबल नहीं रहते, वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो क्या होगा कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उसकी भी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, ये एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, आपस में इनकी ट्रेड होती है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ की नीड अराइज हुई कि जो इकोनॉमी है ना किसी भी कंट्री की, उसे स्टेबल रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स होती है ना, तो इसका इफेक्ट्स बाकियों के ऊपर भी आता है। इसको काउंटर करने के लिए ना 1944 के अंदर एक फंड कायम किया गया, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये बेसिकली एक फंड है, ये बैंक नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही एक दूसरा इदारा भी क्रिएट किया गया, जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का काम और है और आईएमएफ का काम और है। वो बैंक है और ये फंड है। इसके क्रिएशन में जो इनिशियली इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, वो 44 कंट्रीज थे, और 1944 के अंदर इसको क्रिएट किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। अब जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज है ना, उनकी जो तादाद है ना, वो है 190, और 150 कंट्रीज से आईएमएफ का स्टाफ बिलोंग करता है। अब हम स्टडी करते हैं कि आईएमएफ का काम क्या है। इसका पहले ये कि मॉनेटरी कोऑपरेशन। मॉनेटरी कोऑपरेशन का मतलब ये है कि ये कंट्रीज़ को लोन देता है। फॉर एग्जांपल, मुझे लोन चाहिए तो मैं लोन लेता हूँ अपने बड़े भाई से, और अगर मेरे बड़े भाई को लोन चाहिए तो वो किससे लेता है? वो बैंक से लेता है। और अगर बैंक के पास ही पैसा ख़त्म हो गया, कंट्री को जो सेंट्रल बैंक है उसके पास ही फॉर एग्जांपल पैसा ख़त्म हो गया, एक कंट्री के पास रिजर्व्स ही ख़त्म हो गए, तो कंट्री किससे पैसा लेते हैं? वो आईएमएफ से पैसा लेते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी कोऑपरेशन, कि किसी एक कंट्री की जब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, जब उसकी इकोनॉमी बैठ जाती है या बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है, तो ये उनको लोन देता है और ये कंट्रीज़ को लोन देता है। आईएमएफ सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है कि अगर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, अगर उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तो आईएमएफ उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये करेंसीज के एक्सचेंज रेट को भी मॉनिटर करता है,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके हमने क्रिएशन में भी देखा कि अगर एक कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स करती है ना, तो इससे बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स क्रिएशन। अब जब किसी कंट्री के पास पैसा खत्म हो जाता है ना, तो डेफिनेटली लोगों को सैलरीज पे नहीं कर सकता, बल्कि क्या होगा कि वो लोगों को जॉब से डिसमिस कर देगा। तो आईएमएफ का ये भी मकसद है कि जॉब्स को सस्टेन करना, उनको क्रिएट करना। इसके अलावा पॉवर्टी को कम करने, गुर्बत को कम करने के लिए भी आईएमएफ काम करता है। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री की इकोनॉमी जब कोलैप्स करती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई पैसा नहीं रहा, कंट्री के पास रिजर्व्स नहीं है, तो इससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गुर्बत आ जाएगी। तो ये क्या करता है, ये उन कंट्रीज़ को असिस्ट करता है, उनको पैसा देता है, और जब कंट्री के अंदर पैसा आ जाता है ना, तो वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म होती है। ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है आईएमएफ। अब हमने स्टडी किया कि आईएमएफ उन कंट्रीज़ को असिस्ट करता है, उन कंट्रीज़ को पैसा देता है या उनको लोन देता है जिनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो आईएमएफ को पैसा बहुत सारे कंट्रीज देते हैं। कंट्रीज थ्रू कोटा सिस्टम कंट्रीब्यूट फंड्स टू अ पूल। एक फाइनेंशियल पूल क्रिएट किया जाता है और उसमें बहुत सारे कंट्रीज कोटा सिस्टम के तहत उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। और जब आईएमएफ किसी कंट्री को पैसा देता है तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब वो इंटरेस्ट आईएमएफ को वापस मिलता है तो आईएमएफ वापस उन्हीं कंट्रीज में वो इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो कंट्रीज आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीज हैविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम कैन बोरो मनी फ्रॉम आईएमएफ। जिन कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है ना, वो आईएमएफ से पैसा ले सकते हैं। आईएमएफ की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके अगेंस्ट कंट्रीज को पैसा मिल जाता है। तो ये तो आईएमएफ का एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।